तो जी गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक शुभेंदु में। तो बात करेंगे संडे में हुए डबल हेडर के बारे में। दो ब्लॉकबस्टर मैचेस हुए थे। सबसे पहले तो अगर आप देखो, रात का मैच था एल क्लासिको, चेन्नई सुपर किंग्स बना मुंबई इंडियंस। ये बिगेस्ट बैटल ऑफ आईपीएल है। जितनी भी आप एक तरह से टीमें देखें, आई थिंक इन दोनों के बीच एक तरह से जो मैचेस होते हैं काफी एक तरह से एक्साइटिंग और काफी एक तरह से कहेंगे कि एंटरटेनिंग होते हैं। और ऑब्वियसली देखो, जितने भी आई थिंक 16 सीजन हुए उसमें, और आप देखो 10 ट्रॉफियां इन दोनों ने आपस में एक तरह से रखी हुई है। तो काफी एक तरह से बड़ी राइवलरी रही है दोनों की टीमों के बीच। तो उस मैच के बारे में बात करेंगे। एक और जबरदस्त मैच हुआ है, और जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स ने रख गए 20 रन से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। उस मैच में आप देखो तो चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली, और अंत में थाला MS धोनी की भी आई थिंक एंट्री देखने को मिली। उन्होंने 4 बॉलों में 3 छक्के मारे, जो कि नॉट जस्ट की चेन्नई के क्राउड को, साथ ही मुंबई इंडियंस के जितने भी फैंस थे जो MS धोनी को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को एक तरीके से खुशी का मौका एक तरह से दिया। क्योंकि अक्सर MS धोनी खेलते नहीं है, और जब भी खेलते हैं आप उम्मीद करते हो कि एक आधा बड़ा शॉट खेले, और यहाँ पे तो आई थिंक उन्होंने हैट्रिक छक्के आके मार दिया आखिरी ओवर में। और उन्होंने जो 4 में 20 किए, वही एक तरह से डिफरेंस बन गया अंत में जाके जीत और हार का। हालांकि मुंबई के लिए भी कहे, रोहित शर्मा बहुत टाइम बाद एक तरीके से आईपीएल में उनकी बड़ी पारी आती है, शतक जड़ते हैं, नॉट आउट नाबाद रहते हैं, बट अंत में वो आई थिंक मलाल रह जाता है कि टीम जो कि 20 रन से मैच हार जाती है। क्योंकि सामने वाले एंड से अगर आप देखो, किसी ने भी आई थिंक उनके साथ एक तरह से खड़े नहीं रहे। जो एक तरीके से चाहिए थे उनको सपोर्ट, आई थिंक वो उनको मिल नहीं पाया। और बीच में रोहित थोड़ा सा आई थिंक स्लो भी हो गए, क्योंकि थक गए थे। और आपको तारीफ ये भी करनी पड़ेगी जिस तरह से चेन्नई ने कमबैक किया विद द बॉल। तो बहुत अच्छा मैच हुआ है। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, और साथ ही जो आफ्टरनून में भी मैच हुआ था, वहां पर आप देखो कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने थे लखनऊ सुपर जायंट्स। अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, इससे पहले वाला मैच तक उन्होंने एक तरीके से बढ़िया एक तरह से काम किया था कि 160 जब भी वो बनाते थे उसको डिफेंड करते थे, 100% रिजल्ट उनका रहा था। बट आई थिंक इससे पिछले भी जो मैच रहा था और ये मैच में भी आई थिंक एग्जैक्टली उन्होंने 160 के आसपास स्कोर किए। आई थिंक इस मैच में 161 ही स्कोर किए थे शायद। अभी मैं आपको स्कोर कार्ड के बारे में जरूर बताऊंगा। और इस मैच में अगेन देखो, वो डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि सामने थे KKR, और KKR अपने घर पे ईडन गार्डन्स में खेल रहे थे, और जहां पे अच्छी खासी बैटिंग सरफेस होती है। और बहुत ही इजीली आप देखो, उन्होंने आई थिंक 8 विकेट से मैच जीता है। फिल शॉट ने जबरदस्त पारी खेली, और सिंगल हैंडेडली एक तरह से कहेंगे कि लखनऊ को हराया है। तो लगातार 2 मैच एक तरह से लखनऊ, और आप देखें तो एक एवरेज टोटल बनाई है 160 के आसपास, जो कि वो पहले डिफेंड किया करते थे। बट लगातार 2 मैच में हमने देखा है कि पहले तो दिल्ली ने और फिर यहाँ पे KKR ने उनको हराया है। अब आई थिंक लखनऊ को सोचना पड़ेगा, आई थिंक उनको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी कि पहले बैटिंग करते हुए काम नहीं हो रहा है तो बाद में एक तरह से चेस करे। पहले बॉलिंग करते हुए सामने वाली टीम को रोके और फिर चेस करे, या फिर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर 180-200 बनाए, 160 में एक तरह से काम होने वाला नहीं है। तो खैर देखिए, पहले बात कर लेते हैं एल क्लासिको की। और बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, वानखेड़े में मैच था, और ये आई थिंक चेन्नई मुंबई का आई थिंक इकलौता मैच होगा इस सीजन। थोड़ा सा आई थिंक शेड्यूलिंग देखना पड़ेगा यार, चेन्नई मुंबई का मैच आई थिंक आपको 2 बार रखना पड़ेगा, क्योंकि फैंस का वो एक तरह से डिमांड रहता है। सिर्फ एक ही बार एक तरह से इस सीजन में है। अब क्योंकि वानखेड़े पे था तो आई थिंक एडवांटेज मुंबई के पास था, और जिस तरह से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस रही थी पिछले मैच में RCB के अगेंस्ट, उन्होंने 196 चेस किए थे, और आप देखो तो बहुत ही इजीली रन चेस किया था। तो उतना एक तरीके से मुश्किल होने वाला नहीं था मुंबई के लिए। और लुकिंग इनटू चेन्नई बैटिंग, बहुत ज़्यादा एक तरीके से खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। अगर आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते तो 220-25 के अंदर ही एक तरह से बना पाते, और वही चीज़ हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे की बहुत अच्छी इनिंग्स आई, और साथ ही MS धोनी से भी अच्छा फिनिश देखने को मिला, और उसी के चलते इन्होंने 206 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। वहाँ पे देखो एक बदलाव देखने को मिला। आई थिंक अजिंक्य रहाणे को ओपन करने भेजा था, और बाद में आई थिंक पता लगा कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मतलब निकल टाइप का कुछ था, और उसी वजह से शायद रनिंग बिटवीन द विकेट एक तरह से दिक्कत होती। तो आई थिंक ऋतुराज ने कहा कि आप ओपन कर लो मेरे जगह पे, और थोड़ा सा शॉट खेल के चले आओ, बाद में मैं संभाल लूंगा। हालांकि रहाणे जो कि वो फेल रहे, बट ऋतुराज ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली। फाइनली अगर आप देखो तो उस इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग किया है। 69 किए 40 बॉलों में, और मिडिल फेज में आप देखो शिवम दुबे ने अपनी पावर हिटिंग का एक तरीके से एग्जीबिशन दिखाई। 38 बॉलों में 66 रन किए हैं। इसके अलावा देखो, जैसा कि अजिंक्य रहाणे फेल रहे, 5 रन है। रचिन रविंद्र अगर आप देखो, पहले 2 मैच के बाद समाव थोड़े से लॉस से दिख रहे हैं, अब उनको कमबैक करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने आप देखो 21 किए हैं 16 बॉलों में, और मुझे लगता है इसमें ऋतुराज को थोड़ा सा
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उनको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा ताकि रचिंद्र रविंद्र को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो आके एक तरीके से बैट चलाते ही जा रहे हैं और तेज रन करने के चक्कर में एक तरह से आउट होकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऋतुराज को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा तेज खेल ले, जो कि वो कर सकते हैं। आई थिंक इस मैच उन्होंने करके दिखाया, और जिससे कि एक तरह से उनको थोड़ी सी टाइम मिल जाएगी, क्योंकि रचिन रविंद्र का फॉर्म में लौटना बहुत ही जरूरी है चेन्नई के लिए। आने वाले मैचेस में बहुत जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हर मैच में शिवम दुबे या ऋतुराज गायकवाड़ तो नहीं चलेंगे। बाकी जो चेन्नई का लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें अभी भी देखो थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है। डैरेल मिचेल रन तो उनके 20-25 आ रहे हैं, बट उस आई थिंक फ्री फ्लोइंग अंदाज में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो उन्होंने स्ट्रगल ही किया है, 17 रन किए हैं 14 बॉलों में, सिर्फ एक चौका मारा है। और जब तक वो बैटिंग कर रहे थे आई थिंक चेन्नई के फैंस तो उनको गाली दे रहे थे कि आप जल्दी से आउट हो जाओ और MS धोनी को बैटिंग करने का मौका मिल जाए। और आखिरी ओवर में वही हुआ, एक चौका उन्होंने हार्दिक पांड्या को मारा और फिर वो आउट हो गए। उसके बाद MS आए और उन्होंने 4 बॉलों में 3 छक्के मार दिए, जिससे कि चेन्नई का एक तरीके से जो स्कोर था वो ठीक ठाक बन गया। वरना आई थिंक डैरेल मिचेल को और भी गालियां पड़ सकती थी। थोड़ा सा आई थिंक सरप्राइजिंग लगता है कि जब इस प्रकार के हिटिंग फॉर्म में MS हैं तो फिर वो ऊपर क्यों नहीं आते हैं। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि क्यों एक तरीके से वो 16वें ओवर में 15वें ओवर में नहीं आते हैं। आई थिंक ये एक बड़ा एक तरीके से क्वेश्चन रहता है चेन्नई के फैंस में और ऑल ओवर जो क्रिकेट फैंस देखते हैं। आई थिंक ये रहता है, क्योंकि जब आप इतने अच्छा स्ट्राइकिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा सा ये कोशिश करो कि आके 15-20 बॉल खेलो, ना कि सिर्फ 2-4 बॉल के लिए। बट MS की चीज़ें वही जानते हैं। बाकी अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करें तो नाबी से उन्होंने स्टार्ट किया था, विकेट लेस रहे हैं बट किफायती गेंदबाजी की है, 3 में 19 उनको पड़े हैं। आई थॉट कि चेन्नई को उनको और थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था। ऑफ स्पिनर है और वानखेड़े के सरफेस के ऊपर जहाँ पे उतना मदद नहीं होता है स्पिनर के लिए, वहाँ पे आप जरूर कोशिश करना चाहिए था कि उनके ओवर में एटलीस्ट आप 10 रन पर ओवर एक तरह से बनाए। बट अगेन मोहम्मद नबी काफ़ी एक्सपीरियंस कैंपेनर है तो उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की। बाकी जराल्ड कॉर्जी ने अच्छी गेंदबाजी की है, 4 में 35 रन दे के 1 आउट किया है। जसप्रीत बुमराह वंस अगेन जबरदस्त बॉलिंग, 4 में 27 दिया है, इकोनॉमिकल रहे हैं। बट वहाँ पर आप देखो चेन्नई ने एक अच्छी चीज़ की, उनको एक तरह से खेल के निकाल दिया, उनके अगेंस्ट एक तरह से चांसेस नहीं लिए। बाकी 3 में 37 आकाश मधवाल को पड़े हैं, एक ही ओवर श्रेयस गोपाल ने की है, 9 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। बाकी हार्दिक पांड्या 3 में 43 रन देके 2 आउट किया है और रोमरी शेफर्ड को 2 में 33 पड़े हैं। अब इसमें देखो आई थिंक 2 चीज़ें हैं जो कि बात करने की है कि एक तो स्पिनर से सिर्फ उन्होंने 4 ओवर करवाए हैं, जबकि दोनों स्पिनरों ने 4 ओवर मिलकर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, चाहे नाबी हो या फिर श्रेयस गोपाल हो। रीज़न आई थिंक शिवम दुबे थे कि जब शिवम दुबे की एंट्री होती है उसके बाद हार्दिक स्पिनर से एक भी ओवर नहीं करवाते हैं। मतलब ये क्या दिखाता है कि शिवम दुबे जिस हिटिंग फॉर्म में है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनसे घबराहट ज़रूर थी, कहीं मैं स्पिनर ला दूँ और फिर ये एक ही ओवर में 3-4 छक्के मार ना दे। बट आई थिंक उसके चलते उन्होंने जो 2 ओवर रोमरी शेफर्ड से कराए उनको भी एक तरह से पिटाई पड़ी। तो आई थिंक वो मूव कहीं ना कहीं मुझे गलती लगी, क्योंकि रचिन रविंद्र को श्रेयस गोपाल ने आउट किया था और अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो फिर आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए था। मोहम्मद नबी ऑफ स्पिनर थे, हो सकता है कि शिवम दुबे को एक तरह से फंसा सकते थे। तो आई थिंक ये जो अप्रोच थी आई थिंक मुंबई की तरफ से या जो भी एक तरह से डिसीजन मेकिंग थी हार्दिक या उनके कोच के तरफ से, वो आई थिंक मुझे सही नहीं लगी कि आप शिवम दुबे के अगेंस्ट बिल्कुल ही स्पिनर नहीं दे रहे हो। बाकी अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या डिस्पाइट कि आकाश मधवाल का 1 ओवर बाकी था वो आखिरी ओवर करने गए, हालांकि उससे पहले ओवर आई थिंक जो उन्होंने दूसरा ओवर किया था उसमें उन्होंने सिर्फ 2 या 3 रन दिए थे और ऋतुराज को आउट भी किया था। बट आखिरी ओवर में जहाँ पे आपके पास आई थिंक एक स्लोअर वन का एक तरह से विकल्प है, क्योंकि आप यॉर्कर नहीं डाल पाते हो, तो आई थिंक वहाँ पे आकाश मधवाल को ट्रस्ट करना चाहिए था। बिल्कुल हाइंडसाइड में चीज़ है, हो सकता है कि हार्दिक अच्छा कट जाते तो फिर ये बात नहीं हो रही होती। बट आई थिंक आकाश मधवाल जो कि बेटर ऑप्शन थे आखिरी ओवर के लिए, बट वहाँ पे देखो हार्दिक ने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो बैकफायर कर गया। बाकी जब रन चेज हुआ अगर आप देखो तो स्टार्ट तो बढ़िया किया था मुंबई ने, पावर प्ले में ज़बरदस्त बैटिंग किए थे, कोई भी विकेट एक तरह से पावर प्ले में नहीं गिरा और बहुत ही अच्छे खासे रन रेट के साथ चल रहे थे। ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों ही अटैक करके खेल रहे थे। बट आई थिंक वंस अगर आप देखो पावर प्ले खत्म हुआ है और आई थिंक पथिराना की एंट्री हुई, उन्होंने एक ही ओवर में शायद 2 विकेट निकाले, पहले ईशान को आउट और फिर 2 बॉल बार और आप देखो सूर्य कुमार यादव को फंसाया और आई थिंक बहुत ही बढ़िया कैच आई थिंक थर्ड मैन के ऊपर मुस्तफिजुर ने लिया स्काई का, और मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जिस तरह से स्काई बैटिंग करते हैं उनको 0 रन पे चेन्नई ने आउट किया, दैट वाज आई थिंक गोल्डन मोमेंट। तो ईशान किशन 23 रन बना के आउट हुए 15 में, जैसा कि स्काई 0 है। उसके बाद हालांकि देखो एक तरफ रोहित शर्मा पिटाई कर रहे थे और दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी आके अच्छी बैटिंग की है, 20 में 31 रन उन्होंने किए हैं। रोहित शर्मा आप देखो अंत तक नॉट आउट रह गए, 63 बॉलों में 105, 11 चौके और 5 छक्के मारे हैं, 167 का ऑलमोस्ट का स्ट्राइक रेट है।
बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली, बट अंत में देखो आई थिंक मैच जिता नहीं पाए। आखिर फेज में अब देखो हार्दिक पांड्या के 6 में 2 है, 5 में 13 टीम डेविड के हैं, 2 छक्का मारा बट आउट हुए। रोमरी शेफर्ड के 1 है 2 में, और मोहम्मद नबी 4 रन पे नॉट आउट है 7 बॉलों में। तो एक वक्त पर आप देखो तो आई थिंक 12 ओवर के मार्क तक 118 पे आई थिंक 2 थे मुंबई इंडियंस। बहुत इजीली वो मैच जीत रहे थे। 8 ओवर में शायद उनको 89 रन और चाहिए थे, नियरली 11 रन पर ओवर। बट उसी मोमेंट पे देखो आई थिंक 13वें ओवर से लेके आई थिंक 16वें ओवर तक 4 ओवर में चेन्नई ने सिर्फ और सिर्फ 17 रन कंसीड किए। आई थिंक जडेजा ने डाले 6 रन का ओवर, फिर आई थिंक 6 रन का ओवर पथिराना ने डाला, उसमें आई थिंक तिलक वर्मा को उन्होंने आउट किया था। फिर देखो तो 2 रन का ओवर शार्दुल ठाकुर ने, और फिर 3 रन का ओवर तुषार देशपांडे ने डाला। कुल 17 रन आए थे, और वही एक तरह से फेज था जहां पे चेन्नई ने इस मैच को खींचा। रोहित ने आई थिंक इस पीरियड में कुल 8 बॉलों में 4 रन बनाए थे, तो वो भी एक तरह से स्ट्रगल करते रह गए। और दूसरे एंड पे भी आई थिंक जो 16 बॉल खेले गए उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 13 रन आए। तो ये जो एक तरह से फेज था आई थिंक इसमें चेन्नई को एक तरह से वापसी कर दिया। जहां पे 48 बॉलों में एक तरह से 89 रन चाहिए था, वहां पे यार आप देखो आखिर 24 बॉल में 72 रन चाहिए था। उसके बाद टीम डेविड ने आके कोशिश जरूर की। आई थिंक मुस्तफिजुर का ओवर था जिसमें 19 रन आए, बट उनका विकेट भी गिर गया। आखिर 3 में शायद 53 चाहिए थे, बट वहां पे देखो तो चेन्नई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, चाहे पथिराने का 2 ओवर देख लो या फिर 1 ओवर मुस्तफिजुर का। अंत में रोहित शर्मा ने 1-2 हिटें जरूर लगाई, अपना शतक जरूर पूरा किया, बट तब तक मैच जो कि डेढ़ हो चुका था। अब मैच तो खत्म हो गया, चेन्नई ने बहुत इजीली मैच जीत लिया। मथीशा पथिराना ने आई थिंक 4 विकेट निकाले, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। 1 विकेट तुषार देशपांडे ने लिया, 29 रन दिए 4 में। मुस्तफिजुर की पिटाई जरूर हुई, बट क्रूशियल टाइम पे उन्होंने टीम डेविड को आउट किया। उसके अलावा देखो शार्दुल ठाकुर ने भी 4 में 35 दिए हैं, और वानखेड़े पे ठीक ठाक स्पेल है। 4 में 37 जडेजा ने भी दिए हैं, उनका भी बढ़िया स्पेल रहा है। और जस्ट आई सेड मथीशा पथिराना 4 में 28 देके 4 आउट किए हैं। मैजिकल स्पेल उनका रहा है, मैच विनिंग स्पेल रहा है। खैर मैच तो चेन्नई ने जीत लिया, बट उसके बाद देखो रोहित की इनिंग्स की काफी चर्चा हुई कि नॉट आउट तो रह गए बट मैच जिता नहीं पाए। एंड रोहित के इस इनिंग्स को विराट के शतक के साथ एक तरह से तुलना किया गया कि विराट भी एक तरह से राजस्थान के खिलाफ शतक मारा था, बट वहां पे वो मैच हारे थे। बट अगेन देखो मुझे तो पर्सनली नहीं लगा कि रोहित शर्मा की वजह से मैच हारे हो। हाँ वो बीच में स्लो जरूर हो गए थे, बट वहां पे तो दूसरे बल्लेबाजों ने भी लेट डाउन किया था। आप हार्दिक को देख लो, 6 में उन्होंने सिर्फ 2 ही रन किए हैं। टीम डेविड ने जरूर 2 छक्के आगे मारे, बट सिर्फ 2 छक्के मारने के लिए उनको एक तरह से रखा नहीं गया है। आई थिंक जिनको उन्होंने रिप्लेस किया है कायरन पोलार्ड, जो डगआउट में बैठे हुए हैं, मेरा मानना है अभी भी अगर वो रिटायरमेंट से कम बैक करेंगे और मैच खेलेंगे चेन्नई के खिलाफ, वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, क्योंकि काफी मैचेस उन्होंने जिताए हुए हैं। आई थिंक उनको बड़ी पारी खेलनी थी। 5 में 13 एक तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपका फिनिशर बनाए। बाकी रोमरी शेफर्ड भी फेल रहे, मोहम्मद नबी से भी हिटें नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अदर बैटर ने एक तरह से उनको लेट डाउन किया। और वहां पे देखो ईशान किशन और तिलक वर्मा भी ऐसा नहीं है कि 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं, वो भी 150 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। तो ओवरऑल देखो तो आई थिंक क्रेडिट टू चेन्नई बॉलर, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। स्पेशली अगर आप देखो 13 से लेकर 16 ओवर तक वहां पे एक तरह से मैच खींचा, और अंत में बहुत ज्यादा एक तरह से टास्क जो कि रोहित और बाकी टीम के लिए रह गया था। तो एक्सीलेंट मैच विन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, स्पेशली एट वानखेड़े। और स्पेशली कहूंगा आई थिंक सूर्य कुमार यादव का वो विकेट, आई थिंक वो जो कैच मुस्तफिजुर ने पकड़ा था वो गेम चेंजिंग था। बिकॉज सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में आए थे, पहले मैच में 0 था, बट सेकंड मैच में आप देखो 19 बॉलों में शायद 50 मारी थी। तो आई थिंक बहुत एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ भी अच्छा करेंगे, बट उनको 0 पे रोक लेना बहुत बड़ा एफर्ट था चेन्नई के लिए। बाकी अभी देखो कि अभी ऑलरेडी अब देखो 6 मैचेस हो चुके हैं, चेन्नई ने 4 जीते हैं 2 हारे हैं, जबकि उल्टा रहा है मुंबई के लिए। तो मुंबई के लिए तो आगे आई थिंक और भी चैलेंज आएगा, बट आई थिंक ऐसे सिचुएशन से वो एक तरह से क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक अगर नीचे से किसी भी टीम के ऊपर मुझे ट्रस्ट है, पंजाब हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो या मुंबई, इसमें से अगर किसी भी टीम पे एक तरह से मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तो वो मुंबई है। बट अभी देखना पड़ेगा आगे के 1-2 मैचेस में क्या करते हैं। बाकी चेन्नई के लिए आई थिंक बहुत अच्छा एक तरह से फील कर रहे होंगे। खैर ये तो एक तरह से एल क्लासिको की बात हो गई, बट उससे पहले जो मैच खेला गया था उसमें देखो तो LSG बनाम KKR थी। और इस मैच में अब देखो LSG ने एक अलग ही कलर की जर्सी पहनी थी। आई थिंक लास्ट टाइम भी आई थिंक KKR वाले मैच में उन्होंने आई थिंक अलग जर्सी पहनी थी। तो कोशिश ये कर रहे थे कि पिछले मैच का जो हार था उसको बुला के इस मैच में अच्छा करे। बट अगेन देखो KKR जो कि चेन्नई से हार के आई थी, तो उनके लिए जरूरी था कि अच्छा कमबैक करे, और इस मैच में उन्होंने एक तरह से जीत दर्ज कर ली है। 161 किए थे LSG ने 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, जबकि 15.4 ओवर में इन्होंने चेस कर दिए 8 विकेट रहते। फिल सॉल्ट जैसा का मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जिन्होंने 89 किए नॉट आउट 47 बॉलों में, 14 चौके और 3 छक्के मारे हैं। बाकी देखो श्रेयस है नॉट आउट थे 38 में 38,
6 चौके उन्होंने मारे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पिटाई हो रही थी तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो उन्होंने कोशिश यही की थोड़ा सा रन बना ले, थोड़ा सा फॉर्म में लौटे। जहाँ तक लखनऊ की गेंदबाजी की बात करें तो इस मैच में बदलाव देखने को मिले थे। शमार जोसेफ एक और एक्साइटिंग टैलेंट, उनका एक तरह से डेब्यू हुआ था, और साथ ही मोहसिन खान की भी कमबैक हुई थी। शमार जोसेफ देखो 4 में 47 रन पड़े हैं, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, बट आई थिंक उनके ओवर्स में आई थिंक काफ़ी सारे कैचेस भी छूटे हैं। आई थिंक 3-4 कैचेस उनकी बॉलिंग पे छूटे हैं, थोड़े से अनलकी भी रहे। बाकी मोहसिन खान ने अच्छा स्पेल डाला, 4 ओवर में 29 रन देके 2 आउट किए हैं। आई थिंक दोनों जो उनके विकेट गिरे, सुनील नारायण और रघुवंशी दोनों को ही आउट किया। अच्छा एक तरह से स्टार्ट किया था, बट बाद में एक तरह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। कृणाल ने 1 ओवर किए हैं जिसमें 14 पड़े हैं, यश ठाकुर को 2 में 25 पड़े हैं, अरशद खान ने 2 में 24 रन दिए हैं, और 2.4 ओवर में 17 रन रवि बिश्नोई के भी पड़े हैं, बट सारे के सारे विकेटलेस रहे हैं। और बहुत इजीली अगर आप देखो तो केकेआर ने एक तरह से रन चेस किया। तो उससे पहले देखो लखनऊ की बैटिंग, तो अगेन देखो लखनऊ की बैटिंग कुछ खास रही नहीं है। क्विंटन डिकॉक ने स्टार्ट तो बढ़िया किया था आईपीएल में, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। 8 बॉलों में 10 रन किए हैं। केएल राहुल वंस अगेन अच्छे टच में देखिए अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और 27 बॉल में 39 रन किए हैं, 3 चौके और 2 छक्के मारे हैं, बट ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। दीपक हुड्डा को फाइनली इस मैच में प्रमोट किया था। इम्पैक्ट प्लेयर से उनको हटा के स्टार्टिंग 11 का हिस्सा रखा था। देवदत्त पडिक्कल को एक तरह से ड्रॉप किया था, तो 10 में 8 उन्होंने किए हैं। बाकी आयुष बडोनी 27 में 29 करके गए हैं, थोड़ी सी धीमी पारी रही है। स्टोइनिस ने अब देखो 10 रन किए 5 बॉल, तो टॉप ऑर्डर ने तो एक तरह से निराश ही किया था, बट निकोलस पूरन की अच्छी फिनिश रही, 32 में 45 करके गए हैं, 2 चौके और 4 छक्के मारे हैं। और भी थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे, बट आई थिंक केकेआर की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूट किया अच्छे प्लान्स। तो बहुत ज़्यादा स्कोर उनको बनाने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ 161 रन ही एक तरह से बना पाए। समा मुझे लग रहा है अगेन देखो, आई थिंक पहले भी मैंने बोला है कि ये स्टोइनिस और पूरन को काफ़ी एक तरह से नीचे भेज रहे हैं, और थोड़ा सा उनको ऊपर भेजने की ज़रूरत है। मे बी नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आप भेज सकते हो, इंडियन खिलाड़ी को आप नीचे कर सकते हो, बट दिक्कत यही है कि दीपक हुड्डा हो या आयुष बडोनी वो नीचे आके भी उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो आई थिंक ये फंसी हुई टीम है। बैटिंग ऑर्डर उनकी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उल्टा चल रहा है, ना तो पूरन ना तो स्टोइनिस ठीक तरह से इस्तेमाल हो पा रहे हैं। स्पेशली अब देखो पूरन, जो उनके पास एबिलिटी है, जिस प्रकार की उनकी फॉर्म है, आई थिंक नंबर 6 पे तो वो डिजर्व नहीं करते हैं। उनको आपको नंबर 3 या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 4 पे खिलाना पड़ेगा, ताकि एक तरह से आप मैक्सिमाइज कर पाओ उनकी बैटिंग को। खैर देखो, जहाँ तक केकेआर की बॉलिंग की बात करें, बढ़िया गेंदबाजी रही है। मिचेल स्टार्क जिस दिन गेंदबाजी अच्छा नहीं करते हैं फिर पूरा मैच ही खराब करते हैं, बट जिस दिन उनको ऊपर से विकेट मिल जाते हैं फिर अच्छा ही करते हैं। 4 में 28 रन देके 3 आउट किया है, और आई थिंक आखिरी ओवर में आके पहले ही बॉल पे निकोलस पूरन को आउट किया था, जिससे कि आई थिंक 10-15 रन का भी एक तरह से फर्क पड़ गया था। वैभव अरोड़ा ने 3 में 34 रन देके 1 आउट किया है। बाकी 4 में 35 हर्षित राणा को पड़े हैं, बट वो विकेटलेस रहे हैं। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 17 रन देके 1 आउट किया है, तो उनकी मैजिक जारी है। जो कि 2012-13 में केकेआर के लिए कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं, वही एक तरीके से टाइड, एक तरह से इकोनॉमिकल स्पेल डाल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती अब देखो 4 में 30 रन देके 1 आउट किया है, जबकि रशल ने 1 ओवर में 16 रन जरूर दिया है, बट केएल राहुल का बहुमूल्य विकेट उन्होंने निकाला था। तो केकेआर की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है। तो ओवरऑल देखो केकेआर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया ऑलराउंड, और आई थिंक 4th विन है उनका, आई थिंक 5th मैच में से, तो बढ़िया एक तरीके से उन्होंने मैच जीता है। तो अभी तो टॉप 2 में बने हुए हैं और टॉप कंटेंडर है टॉप 4 के लिए, तो उम्मीद करेंगे इसी तरह से खेलते रहे। बाकी यार लखनऊ के लिए कहें, आई थिंक ये टाइमली उनको थोड़ा सा वेकअप कॉल मिला है। हालांकि उन्होंने भी 3 मैचेस जीते हुए हैं, बट लगातार आप देखो 2 मैच हार चुके हैं, और आई थिंक पहला मैच भी हारे, तो 3 मैच जीते हैं और 3 मैच हार चुके हैं, मिड टेबल में अभी है। आई थिंक सही वक्त है एक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को देखे। 160-65 में काम होने वाला नहीं है अब। आई थिंक उनको और बेहतर करना पड़ेगा बैटिंग में, और स्पेशली जो आई थिंक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पूरन हो गए, स्टोइनिस हो गए, उनको ऊपर भेजना पड़ेगा, उनका एक तरह से और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग वाइज भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो एज ए यूनिट बॉलिंग करते हैं। बाकी केकेआर आई थिंक 1 बैड गेम गया था, जैसा कि हमने चेन्नई के अगेंस्ट कहा था। बाकी उन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया है, और अभी तो आई थिंक ज़्यादातर मैचेस उनको ईडन गार्डन्स में खेलने हैं, तो होपफुली वो अच्छा करेंगे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए इसे। कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, क्या कुछ आपको लगा आई थिंक दोनों मैचेस के बारे में, स्पेशली एल क्लासिको के बारे में, उसके बारे में जरूर बताइए। मुंबई इंडियंस की हार की वजह क्या रही उसके बारे में जरूर बताइए। क्या रोहित शर्मा की सेंचुरी वाकई स्लो थी, उसके बारे में जरूर बताइए। और बाकी एलएसजी और केकेआर मैच के बारे में जो भी एक तरह से आपका राय है उसके बारे में जरूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।